की हैं, थोड़ा उनके दिल को यूं लगा, तो मेरे अब्बा की नेकियां कहां गई? होता नहीं, हाँ ये मेरे बड़ा लगा कि मेरे अब्बा की नेकियां कहां गई। तो आका ने फरमाया, आयशा, उमर की ये आसमान के सितारों बराबर सारी नेकियां अबू बकर के एक नेकी के बराबर नहीं। समझ रहे हैं? ये लोग रोते थे खुदा के खौफ से, तड़पते थे। बताया हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मसनद खिलाफत पे बिठाए गए ना, तो कुछ वजीफा मुतय्यन किया गया था। एक दिन बीबी ने कहा कि शौहर नामदार, कोई मीठी चीज बनाकर खाने का जी करता है। फरमाते मेरे पास पैसा तो नहीं है, अमीरुल मोमिनीन पैसा नहीं। एक परधनवा जीत जाए ना, परधनवा 7 पुश्तें खाती है दर, हाँ बेटे ठूस ठूस के खाते 7 पुश्त, एक प्रधान जीत जाए और अमीरुल मोमिनीन है। बीवी से फरमा रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं कि तुम्हें मैं मीठा सामान ला के दूं खाने के लिए। तो अगर आप इजाजत दें तो जो रोज हमें खर्चा आप देते हैं, इसमें से कुछ निकाल निकाल करके, औरतों की आदत होती है ना, अगर आपने 100 रुपया दिया कुछ सामान लाने के लिए, तो 90 रुपए का सामान लाएंगे, 10 चुपके से बचा लेंगे, जिसको मोदी जी ने निकलवा लिया। अरे नहीं निकलवाया था, हमारे प्रधानमंत्री महोदय बड़े प्रिय प्रधानमंत्री हैं, ऐसा निकलवाया औरतों ने, जितने 500 के नोट छुपा के रखे थे ना, सब निकलवा लिया। तो औरतों की आदत होती है, वो 10-5 रुपए बचा के रखा करती हैं। वैसे भलाई की बड़ी सोचते हैं, मगर सोचा कुछ नहीं, सब छीन लिया औरतों का पैसा, सब निकलवा लिया। तो कहा ठीक है बचा लीजिए आप। बचा बचा के थोड़ा थोड़ा इकट्ठा किया। तो एक दिन जब वाफर मिकदार में इतना पैसा हो गया कि अब मीठा बना के खाया जाए, तो कहती है शौहर नामदार, वो बाजार से कुछ ला के दे दीजिए, और कुछ पैसा हमने इकट्ठा कर लिया है। तो सिद्दीक अकबर ने फरमाया, तजर्बे से ये बात साबित हुई है, पर डे जो हमें खर्चा मिलता है बैतुल माल से, पर डे इतना पैसा ज्यादा मिलता है, लिहाजा अपनी तनख्वाह में से उतना पैसा कम करवा दिया, और जो जमा किया था वो सारा उठा के बैतुल माल में जमा कर दिया। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, मीठी मीठी चीज मत खाइए। ये है अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम। आपकी बीवियों में से कुछ लोगों का अब तो अल्लाह ने फरावानी दी है, कैसरो किसरा की ममलकतें कदमों में आ गई हैं, तो कुछ तो अच्छा पैदा कीजिए, अच्छा खाया कीजिए। हजरत हफ्सा ने जाकर के अपने अब्बा हुजूर से लोगों की सिफारिश के जरिए पेश किया, ऐसा लोग कह रहे हैं। हजरत उमर का चेहरा गजबनाक हो गया। फरमाते हैं मेरा नबी जिंदगी गुजार कर गया, हमने उसके दस्तरखान पे बैक वक्त 2 सालन नहीं देखा, सूखी रोटी नहीं खाई, सूखी रोटी खाई, कभी चुपड़ी रोटी नहीं खाई, नहीं किसी हाल में गए। हजरत अबू बकर इसी हाल में गए, सोते थे तो जिस्म पर बाज़ाब्ता तौर पर चटाई के निशानात बन जाते थे। आज 8 इंच के गद्दे पे हमें नींद नहीं आती है। ये मोटका सेठ है, सठिया गया है, इसके दिमाग की नसें हिल गई बेटे की, बड़ा पैसा कमाया, मर्सिडीज गाड़ी में घूमता, फॉर्च्यूनर में घूमता। बेटा मरेगा, जब तुम मरेगा ना, तेरी औलाद तेरी फॉर्च्यूनर छुपा के रख देगी, इस मरे हुए बाप के डेड बॉडी की हवा न लगने पाए। इसलिए अक्ल के नाखून ले लो। वो अमीरुल मोमिनीन जिसके हुकूमत का प्रचार पूरी दुनिया में, और जिसके ख्वाब से जमाना लरसता था, सूखी रोटी, बेबंद लगे कपड़े पहनते थे, मेंबर नबी भी खड़े हुए, फरमाते हैं लोगों, जब तक उमर दीन की बात करे, दीन पर चले, तब तक इसकी बात मानना। अगर खुदा ना खास्ता उमर लाइन से हट गया तो तुम क्या करोगे? एक बुढ़े साहबी बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे, जल्दी से उठे, तलवार निकाली, कहा जब तक उमर ठीक ठीक चलेगा तब तक तो हम उसकी पैरवी करेंगे, और जिस दिन टेढ़ा हुआ ना, इस तलवार से उमर को सीधा कर देंगे।
ये जुर्रत इस्लाम देता है गरीबों को, नातवानों को, मजदूरों को, गुलामों को, कि मालदारों की आंखों में आंखें डाल के बात करने का हौसला इस्लाम देता है। हजरत उमर गुस्से नहीं किए उन्हें, क्या फरमाते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है तेरी नबी की उम्मत में ऐसे ऐसे बंदे हैं जो उमर टेढ़ा हो जाए तो उसे सीधा करने की क्षमता पाई जाती है। मुश्क आया था, मुश्क बारगाह करम में। आपने अपनी बीवी से कहा इसको बांट देना, गरीबों में तकसीम कर देना। उन्हें तौल तौल करके मुश्क तकसीम किए। आखिर में जो है उनके हाथ में जो लग गया था मुश्क, उसकी खुशबू जो है हाथ में आ रही थी, उन्होंने अपने दुपट्टे में ऐसे पोंछ लिया था। हजरत उमर आए तो उनका दुपट्टा जो सर पे रखे हुए थे उसमें से खुशबू फूट रही थी। कहा बेगम ये खुशबू कहां से? कहा वो बांटते बांटते तकसीम करते करते जो मुश्क हमारे हाथ में लग गया था ना, उसकी खुशबू जा रही थी तो हमने दुपट्टे में पोंछ लिया, सर से दुपट्टा उतार लिया और ले गए पानी के पास। धुलते रहे, मसलते रहे, धुलते रहे, फिर निचोड़ते, फिर सूंघते, फिर खुशबू आ रही, फिर धुलते रहे, फिर धुलते रहे, फिर निचोड़ते। जब तक खुशबू जायल नहीं हो गई तब तक हजरत उमर उस दुपट्टे को धुलते रहे। फरमाते मोहतरमा ये बैतुल माल का पैसा गरीबों का है, उमर के बेगम का नहीं है। इस्लाम के सबूत थे। पढ़ो अपने बुजुर्गों की सी, नचनियों की हिस्ट्री पढ़ने वालों, गवैयों की हिस्ट्री पढ़ने वालों, फिल्मी दुनिया के अदाकारों के कल्चरे पढ़ने वालों, नंगी तस्वीरें औरतों की देखने वालों, तुम्हारी आंखों के अंदर जहन्नम के अंगारे भर दिए जाएंगे। कब्र नाप के बनाई जाती है, डेड बॉडी नाप का। अभी मरे ना, हिसाब पैक करो, इसको पैक करो जल्दी से। एक दो दिन पो रोएंगे बेटे उसके ना। डाल दिया और खड़े रहेंगे इतने इंजीनियर, अरे थोड़ा ठीक कीजिए इसको, ये थोड़ी टेढ़ी हुई कब्र। अगर इतना भी सुराख कहीं है ना, इतना भी, तो उसको भी पैक करवा देते हैं सभी लोग। मिना खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो और आपका काम जाने, हम तो चले घर। हाँ, अब आए घर पे, कभी सोचा कि लो अब्बा की कब्र शरीफ में एक रजाई बिछा रख दें, एक गद्दा रख देते हैं। और अब तो ट्यूबलाइट का जमाना है, पतला सा तार डाल दो, एक ट्यूबलाइट फिट कर दो कब्र शरीफ में। अब्बा हुजूर अंधेरे में कैसे रहेंगे? क्या करम फरमाया मेरे बरेली के कलंदर ने। फरमाते हैं अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उकता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने। हुजूर अशफाकुल उलमा मुफ्ती आजम राजस्थान, जिन्होंने ढौरों में चल करके, रेतीले मैदानों में, बबूल के कांटों के झुंड में चल करके, तपते रेगजारों में, वजूद तो बिल्कुल मुट्ठी भर था, मगर जब हम चलते थे उनके साथ में तो हम जैसे लोग भी पीछे रह जाते। क्या शौक था यार दीन का उनका, क्या हौसला था उनका। अगर खुदा न खास्ता मुफ्ती आजम राजस्थान अशफाकुल उलमा राजस्थान न गए होते ना, तो बेटे ऊंट चराते, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मुफ्ती ऊंट चराते, ऊंट और भैंस और गाय चराते। मगर एक फैजान मुफ्ती आजम राजस्थान है, ये मुफ्ती बना दिया कि दोनों को जो फतवे झाड़ते फिरते जी। गांव गांव में बोलते कम थे, सुनते ज्यादा थे। अब बोलते लोग बहुत ज्यादा, सुनते कम है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से हमारे मनमोहन जी बोलते बहुत कम थे, सुनते सबकी थी। अब जो तशरीफ लाए हैं किसी की सुनते नहीं, सिर्फ बोलते। ऐसे लोगों को कभी कभी ये डाउट होता है कि कोई माइनस तो नहीं हो गई।
आका के प्यारे दीवानों, इल्म हासिल करो, इस इदारे को फरोग दीजिए, बामे उरूज पे ले जाइए, नजरे बस से बचाइए। बड़ी मेहनत के साथ मदरसों पे बड़ी पैनी नजर रखी जाती, इसका ये कागज कहाँ है, इसका ये कागज कहाँ है, मौलवी की जांच हो रही है, मदरसों की चटाइयों में बम ढूंढे जाते, कोई बंदूक ढूंढ रहा। अरे भाई साहब, यहाँ ढंग की चटाई बैठने के लिए नहीं है, तुम यहाँ पर बंदूक ढूंढ रहे हो, कट्टा ढूंढ रहे हो, यहाँ पर बम ढूंढ रहे हो। ये मदरसे हैं, मदरसे, यहाँ चटाई पे बैठ के तालीम दी जाती है। चंद एक मदरसे हैं जो ढंग के बने हुए हैं, वरना मदरसों का हाल ये है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा, ये कंडीशन है। अगर कमरा बन गया है तो दरवाजा नहीं लगा है, दरवाजा लग गया है तो खिड़कियां टूटी हुई है, रोशनदान का पता नहीं है साहब। हाँ, इतना छोटा सा दरवाजा है, अचानक उड़ जाइए तो खोपड़ा फूट जाए आपका, है? ये कंडीशन है मदरसों की। मैं पूरे मुल्क में जाता हूं, मैं बताता हूं कंडीशन मदरसों की, गिनती पे इनके अंदर आप ला सकते उन इदारों को जो ढंग के हैं, वरना 90% इदारे हमारे यतीमी का शिकार है। हमारी कौम 10 लाख 15 लाख 20 लाख का डोनेशन देती है कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में। तुम्हारे हैं वो, जहां डोनेशन दे के आते हो। थोड़ा ढंग से हमें, हमारे उलमा को काम करने दो ना। ऐसी टीम पैदा करेंगे कि वक्त आए तो बॉर्डर पर भी कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार रहे, और वक्त आए तो सेल्फ डिफेंस के लिए भी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। मदरसों की जांच करना बंद करो। यहां तो कोई बम वम नहीं मिलेगा, यहां तो यार सूखी रोटी खाने वाले मिलते। हम भी मदरसे में पढ़ते थे, दाल शरीफ की पतेली में गुस्ल फरमा लेते तो पता नहीं चलता दाल से गुस्ल फरमाया है कि पानी। जी एकदम पतला पतला, एकदम पतला पतला। अल्लाह, हमने ऐसी पढ़ाई करी भाई साहब। और आज है गुड्डू को, चिंटू को, पिंटू को, सबको स्कूल भेजो, स्कूल भेजो। इतना बड़ा है बेचारा जो कोई उठना बैठना नहीं जानता है। अम्मी जान को चाहिए कम से कम उसको कलम पकड़ना सिखाएं, ऐसे झूठे इधर उधर करवाती रहे नहीं, उसको भेजो स्कूल, भेजो स्कूल। वो जब तक जाएगा वेन में बैठे बैठे यूं सुनता हो जाता है, स्कूल में बैठा रहेगा यूं लौटाएगा। अब तो स्कूल वाले चाहते ही हैं आप बच्चा आपका पैदा हो, अभी ला के हमको दे जाओ, हमें पैसे दो, हम तुम्हारे बच्चे को पाल देंगे। दुनिया तैयारी बैठी हुई है, उन्हें पैसे चाहिए भाई साहब। मगर ये दिमाग से भूत निकाल देना कि दुनिया तुम्हारे बच्चों को दीन सिखाएगी। जी नहीं। ओ पोयम सुन करके लड्डू फूटते दिल में ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ अंडर तो दोनों अम्मा भी पगलाती है। अरे मेरा गुड्डू अंग्रेजी बोलता है। हिंदुस्तान के गधे भी अंग्रेजी बोलते हैं, समझ रहा हो। अगर बच्चों पे मेहनत की जाए ना, बच्चों पे बड़े कीमती हो सकते हैं। दिल्ली में लॉकडाउन से पहले एक पैरट, तोता, सुग्गा, यूपी में सुग्गा बोलते हैं ना, हाँ तोता ही बोलते हैं, सुग्गा भी बोलते हैं हमारे मशरकी यूपी में। सुगनवा, तोता, पैरट 9 करोड़ रुपए बिका था, 9 करोड़ का। हाँ, सुग्गा राम को क्या जानते हैं, पोपट महाराजा, तोता बाबू 9 करोड़ में बिके। मैंने अल्लाह कोई सोने जड़े थे, हीरे जवाहर कहा नहीं, इस पे मेहनत की गई, उससे इल्म सिखाया गया था, बोली सिखाई गई थी, किस्म किस्म की बोलियां, तो उस हुनर की कीमत लगाई गई। जिस तरह से जहां हमारे पुलिस प्रशासन का सारा जाब्ता फेल हो जाता है, वहां कुत्ता लाया जाता है। एयरपोर्ट पे
हवाई जहाज के पास, मॉल में, स्टेशन पे अगर किसी ने उड़ा दिया कि कोई बम रख गया है, तो जहां पुलिस की नाक काम न करे, इसकी मशीनरी काम न करे, तो कुत्ते को हमारे मुल्क की पुलिस दुनिया भर में लेके आते हैं लोग। वो कुत्ता यहाँ है, यहाँ रखा हुआ, उससे किसने बताया? तरबियत की गई है, मेहनत की गई है। अगर कुत्तों पे मेहनत की जाए तो हमने देखा है पुलिस वाले बड़े इज्जत के साथ गले में पट्टा बांध करके एयरपोर्ट पे घुमाते हैं, चुम्मी लेते हैं, वो साले पे खेलते रहते। लाखों रुपए खर्च है कुतौना पे, कुत्ते पे लाखों रुपए खर्च करती है हमारे मुल्क की पुलिस, इसलिए कि जहां इनका भेजा काम नहीं करता वहां कुत्ते का भेजा काम करता। तो अगर कुत्तों पे मेहनत की जाए, सुग्गा तोता पे मेहनत की जाए तो कीमती बन जाते हैं। अगर अशरफुल मखलूकात के बच्चों पे मेहनत की जाए, क्या ख्याल है आपका? मेहनत कीजिए ना इन बच्चों पे, तरबियत कीजिए इनकी। और अगर तरबियत न करी बच्चों की, मौलाना हाफिज न बनाए ना कारी, तो अभी लॉकडाउन ज्यादा दिन नहीं गुजरा है, बगैर नहलाए, बगैर धुलाए, बगैर कफन के जाइए साहा, कहानी खत्म। लाखों लोग बगैर जनाजे के तशरीफ ले गए, इधर मरे, है प्लास्टिक की उसमें लपेट करके। ये भी ऐसा हुआ है, अब्बा हमारे थे वो दूसरे को दे दिए, दूसरे के अम्मा की डेड बॉडी हम दे दी। हिंदुओं की डेड बॉडी मुसलमान को टिका दी गई, मुसलमान की हिंदुओं को टिका दी, इसलिए किसी ने देखा तो है नहीं। पैक ऐसा कर दिया है, 2 पुलिस वाले गन मशीन, ये भी पैक है प्लास्टिक में, ड्राइवर भी पैक है प्लास्टिक में। लगता कोरोना ही जा रहा है। जेसीबी आई, उसने कब्र खोदा, उसी ने उठाया और यूं फेंका धन से। आप जानो, आप काम जाना है, ये मट्टी डाली। जाइए साहब, जाइए 2-4 आदमी, ये दिन ज्यादा नहीं हुई तुझे, भी 2 साल का अरसा गुजरा है। कोरोना भी 2 तरह का था। जो पहला मर्तबा कोरोना आया ना, पहली बार, इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक। उसी पीरियड में एक बार मैं अस्पताल चला गया, जयपुर एयरपोर्ट के पास इटर्नल में, हमारे बच्चे की तबीयत खराब थी। उसी वक्त एक जो है कोरोना का मरीज आया, तो ऐसा लगा कोई जलजला गया पूरे अस्पताल में, सारा स्टाफ भगदड़ मचा दिया। हमने खैरियत तो भाई साहब क्या, अरे कोरोना का मरीज आया, कोरोना रास्ता खाली हो, चलो भाई साहब खाली कर दो। ये कंडीशन थी। और ऐसे गए बेटे, ऐसे टपके। हमारे मकराने का एक बंदा, वो भी एक दिन भर्ती हुआ, तो रात में डॉक्टरों ने आपस में बात की, इसे कब टपकाना है, इसे कब टपकाना है। उसने सुन लिया। अपने घर वाले जब उसके मिलने गए ना, तो कहा जल्दी निकालो वरना आज की रात हमारी आगे रात है। कमीने बात कर रहे थे इसको कब टपकाना है। तो पहला कोरोना आया तो कोई करीब नहीं जा सकता था, और दूसरी बार तशरीफ लाया ना,